दोस्तों आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में किए जाने वाले वह 10 ज़रूरी काम जो आपको ज़रूर करने चाहिए यदि आप गार्डनिंग करते हैं या फिर आपने छोटा सा अपना टेरेस गार्डन या किचन गार्डन बना रखा है। तो आज मैं आपको 10 ऐसे ज़रूरी काम बताने वाला हूं जो आपको इस बारिश के मौसम में ज़रूर करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों जैसे ही बारिश शुरू होती है और हमारे गार्डन में हरियाली बढ़ने लगती है उस समय हमें कुछ ऐसे ज़रूरी काम करने होते हैं जिससे हमारे पौधे हरे भरे रहें और इस बारिश के सीज़न में उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो। तो आज मैं आपको 10 ऐसे ज़रूरी काम बताने वाला हूं जो आपको इस बारिश के मौसम में ज़रूर करने चाहिए। उसमें से सबसे पहला काम आता है दोस्तों प्रूनिंग का। प्रूनिंग का मतलब होता है कि हमारे जो पौधे हैं उसकी कुछ ब्रांचेस को कट करना। प्रूनिंग दो तरह से की जा सकती है, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। आपकी सहूलियत और सुविधा के अनुसार आप पौधे की कंडीशन के हिसाब से सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग दोनों कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। लेकिन मॉनसून सीजन में पौधे की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली बारिश के मौसम के पहले, या फिर अगर बारिश नहीं हो रही है आपके आसपास तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होती है हमारे पौधों में नई ग्रोथ स्टार्ट होती है और यदि हम प्रूनिंग कर देते हैं तो उसके बाद जो ब्रांचेस आती हैं वह काफ़ी अच्छे से और घनी आती हैं और उनमें जो पत्ती होती हैं वह भी हरी होती हैं और उनका साइज भी बड़ा होता है। तो पहला काम है प्रूनिंग करना। दूसरा काम है दोस्तों गुड़ाई करना। गुड़ाई मतलब कि गमले के ऊपर की मिट्टी को ढीला करना। इसे आप किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से कर सकते हैं। आपको ऊपर की मिट्टी को हल्की हाथों से गुड़ाई करनी है। इसके दो फायदे होते हैं दोस्तों। एक तो यहाँ पर जो रूट हैं उनको प्रॉपर एरेशन होता है उनमें, मतलब उनको प्रॉपर हवा जाती है वहाँ पर। इसके साथ वह रूट जो है अब जो हम खाद डालते हैं या फिर जो हम पानी देते हैं उसको सही से पौधे तक पहुंचा पाती हैं। तो दूसरा काम है गुड़ाई करना। तीसरा दोस्तों हमारा काम है जो आपको बारिश के मौसम में करना है वह है खाद डालना। जैसे ही आप पौधे की मिट्टी में गुड़ाई करें गमले की मिट्टी में, उसके बाद आप पौधे को न्यूट्रिशन भी देना है हमें, तो हम मिट्टी में दे देंगे खाद। और बारिश के मौसम में स्पेशली खाद देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है तो हमारे गमलों या ग्रो बैग की मिट्टी से बहुत ज़्यादा पानी बहकर बाहर जाता है, जिससे मिट्टी के कुछ खाद या पोषक तत्व भी बह जाते हैं। इस कंडीशन में आपको हर 15 से 20 दिन में गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट वाली खाद देनी है अपने पौधों में। आप चाहें तो थोड़ा सा बोन मील और नीम खली को भी मिलाकर अपने सभी फूलों फलों वाले पौधों में दे सकते हैं। चौथा हमारा काम है दोस्तों गमले को सही करना। गमले को सही करना मतलब आपको देखना है कि आपके गमले सही हैं कि नहीं, कोई गमला डैमेज तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है। अगर उस तरह का है तो उसे चेंज कर दें। साथ में देखें कि गमले में जो ड्रेनेज होल हैं वो सही हैं कि नहीं। अगर ड्रेनेज होल सही नहीं रहेंगे तो आपके गमले में पानी रुकेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश के समय में कई बार बहुत लगातार कंटिन्यूस बारिश होती रहती है। इस कंडीशन में अगर आपके गमले या ग्रो बैग की मिट्टी में पानी भरा रहेगा तो उसमें लगा हुआ पौधा खराब हो जाएगा। तो ड्रेनेज होल चेक कर लें। अगर ड्रेनेज होल नहीं खुले हैं तो इन्हें किसी भी पेंचकस या टूल्स की मदद से खोल लें। ग्रो बैग के ड्रेनेज होल भी आप चेक कर लें। अगर उनमें भी छेद नहीं है या छेद बंद हो गए हैं तो उन्हें भी आप ज़रूर खोल लें इस बारिश के सीज़न में। अगला जो नेक्स्ट हमारा काम है वो है पांचवा, वह है फंगीसाइड का स्प्रे। जैसे ही बारिश होती है तो पौधों में नमी हमारे आसपास के वातावरण में रहती है, तो पौधे की पत्तियों में भी बहुत देर तक नमी बनी रहती है और इस नमी में फंगस होना बहुत ही कॉमन जो है प्रॉब्लम होती है। इससे बचने के लिए आप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं सभी तरह के पौधों में। आप चाहें तो बाज़ार से केमिकल फंगीसाइड ले सकते हैं जिसमें साफ आता है, या फिर ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं जो कि एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड है, या आप चाहें तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका इस्तेमाल भी फंगीसाइड के तौर पर कर सकते हैं। इसमें से जो भी आपको सही लगे उसका स्प्रे आपको करना है अपने सभी पौधों में। तो इनका एक लिक्विड का घोल बना लीजिए और फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए सभी पौधों में, ताकि आपके पौधे फंगस से बचे रहें। अगर आप नई कटिंग लगाते हैं तब भी आप उसमें फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठवा हमारा काम है दोस्तों रीपॉटिंग। स्पेशली मॉनसून का जो समय है वह रीपॉटिंग के लिए बेस्ट समय होता है। इस समय आप अपने जो भी गमले हैं जो कि छोटे हो गए हैं, उनमें फ्रूट प्लांट लगे हैं या फिर
दूसरे जो पौधे लगे हैं जिन्हें आप ट्रांसफ़र या फिर रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें आप अभी बारिश के मौसम में ज़रूर रिपोर्ट कर लें, क्योंकि यह समय इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हमारे जो चारों ओर है वह नमी ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में जब भी आप पौधे को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसे किसी भी तरह का ट्रांसफ़र शॉक नहीं लगेगा। आप अगर प्लास्टिक के गमले में कोई सब्जी या फल वाला पौधा लगाए हैं, उसे बड़े गमले में लगाना है, तो सबसे पहले उसे 1 से 2 दिन पहले उसमें पानी देना बंद कर दें। फिर उसे हल्के हाथों से टैप करें और फिर आप उसमें से पौधे सहित पूरा जो आपका मिट्टी का बॉल है, रूट बॉल है, उसे बाहर खींच लें और उसे बड़े ग्रो बैग में रख दें। मैंने इसी तरह से जो है मेरे अमरूद के पौधे को ट्रांसफ़र रिपोर्ट किया है। 7वां जो हमारा काम है जो हमें बारिश के मौसम में करना है वह है मिट्टी की तैयारी। दोस्तों, जैसे ही आपने बारिश की जो सीज़न में होने वाली सब्जियों के पौधे लगाए, बीज लगाए हैं, पौधे तैयार कर रहे हैं आप, या फिर आप नर्सरी से कुछ पौधे लाने वाले हैं, इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इन पौधों को लगाने के लिए पहले से ही मिट्टी तैयार करनी होगी। मिट्टी ऐसी बनाएं बारिश के लिए जिसमें पानी ना रुके, क्योंकि बारिश के मौसम में मिट्टी में अगर पानी रुकेगा तो वहाँ पर आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। बारिश के मौसम के लिए मिट्टी कैसे बनाएं उसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां जाकर देख लें। आप चाहें तो 50% नॉर्मल मिट्टी, 40% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट और 10% रेत मिलाकर बहुत अच्छी गमले की मिट्टी तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप बारिश की सभी सब्जियां और फूलों और फलों वाले पौधे लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 8वां पॉइंट है कि आपको गमले के नीचे ड्रेनेज मैट रखनी है। ड्रेनेज मैट का काम होता है नीचे से पानी को बाहर जाने देना। यदि आप गमले को या ग्रो बैग को सीधा ही छत पर रख देंगे तो हो सकता है कि अगर उसके नीचे ड्रेनेज होल हैं तो वो बंद हो जाएं, तो आप ड्रेन मैट सेल का इस्तेमाल कीजिए। ड्रेन मैट सेल अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई भी आप टाइल्स के टुकड़े या फिर लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा रखिए और उस पर आप ग्रो बैग या गमले रख दीजिए, ताकि नीचे से जो है पानी निकलता रहे। और स्पेशली गमले के नीचे जो आप ड्रेनेज के लिए जो ट्रे रखते हैं उसे हटा दीजिए, क्योंकि उसमें पानी भरा रहता है, तो उसे हटाकर ड्रेनेज मैट रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो 9th नंबर का पॉइंट है वह है कि प्लांट प्रोपोगेशन। बारिश का समय बहुत अच्छा होता है अपने नए पौधे तैयार करने के लिए। अगर आप पौधों की प्रूनिंग कर रहे हैं, उनकी कटिंग कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई नया पौधा अपने गार्डन में लगाना, तो आप बारिश के समय में इनकी कटिंग लगा सकते हैं, इनको बीज से उगा सकते हैं। तो यह बहुत अच्छा समय है। अगर आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं अपने गार्डन में लगे हुए दूसरे पौधों को, तो आप उनकी कलम लगा लीजिए, और कलम लगाने का ये समय बेस्ट होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो 10वें नंबर का है, वह है नए बीज लगाना। स्पेशली अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और सब्जियों के बीज लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए जुलाई का महीना बेस्ट होता है, और बारिश के सीज़न में बहुत सारी सब्जियां आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो इस समय आप नए सब्जियों के बीज जो है लगा सकते हैं, उनके पौधे तैयार कर सकते हैं, और फिर उनसे ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट थे जो हमने आज डिस्कस किए। स्पेशली बारिश के मौसम में किए जाने वाले ये काम थे। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। सबसे पहला काम है प्रूनिंग करना, दूसरा काम है गुड़ाई करना, तीसरा काम है हमें खाद डालना, चौथा काम गमले का ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना, पांचवा फंगीसाइड का स्प्रे करना, छठवां काम है रिपोर्टिंग करना, सातवां काम है मिट्टी तैयार करना, आठवां काम है गमले के नीचे ड्रेनेज मैट को रखना, 9वें नंबर का काम है हमें प्लांट प्रोपोगेशन मतलब नए पौधे तैयार करना अपने पुराने पौधों से, और 10वां काम है नए बीज लगाना जिसमें आप सब्जियों और फूलों के बीज लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं, और आपके जो भी सवाल हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।